अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको किसी दुख, मुसीबत, परेशानी से महफूज़ रखे। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को जुम्मा की बहुत-बहुत मुबारक हो। जी, अभी आई थी हमारी शब्बो बाशी नंडी की बेटी प्ले बलन बंदरबाज़ की वीडियो और उस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसे उन्होंने भाषण दिए, जिस पे रिएक्शन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइम उसी पे बात की जाए अपनी ऑडियंस से। तो जब औरत शादी करके आती है ना ससुराल, तो चाहे वो जैसी भी हो, ज़ुबान दराज़ हो, रहना ना चाहती हो, लेकिन मजबूरी के बिना पर उसको कुछ मंथ अपने सास-ससुर के साथ और अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रहना ही पड़ता है। हमारे इधर पंजाब में ऐसा कोई घराना नहीं है जो बहू लाते ही उसको अलग कर दे, या बहुएँ आते ही अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग से हो जाएँ। अम्मी जान तो वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा भाषण देती हैं, लेकिन अपनी बेटी की तो वो तरबियत नहीं कर सकी हैं। आज उसकी वीडियो देखकर उनकी तरबियत का अंदाज़ा और ससुराल वालों के नफ़रत का अंदाज़ा बखूबी आप लोगों को भी हो गया होगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा आप लोगों से मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो आए आपको किसी ज़हमत, किसी परेशानी की ज़रूरत ना हो, उसी टाइम नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो जब इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, कोई बनाने का वीडियो कोई नहीं टॉपिक मिलता इसको, तो ये और इसकी बहन दोनों बैठ जाती हैं एक मोबाइल उठा के कमेंट लोगों का जवाब देना, जिनको इन्होंने कभी खातिर में भी नहीं लाया, कभी इस कदर उन्होंने समझा भी नहीं कि उनकी जो कमेंट आते हैं ना वहाँ पे हार्ट दिया जाए। लेकिन जब उनको वीडियो बनाने का होता है ना कि कोई टॉपिक नहीं होता, तब उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है अपने सब्सक्राइबर को। तब ये बैठ जाती है कि चलो जी मेरी वीडियो भी बन जाएगी तो मैं लोगों को खुश भी कर सकूँगी। 2 रूखे चेहरे, 2 डबल ट्रिपल इनके फेस हैं। तो इनके जब क्वेश्चन की आंसर मैडम दे रही थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, लोगों ने बहुत तंग किया है, लोगों ने ये पूछा मुझसे, काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे हैं कि आपके भाई की शादी कब हो रही है? तो भाई मैं छोटी हूँ सबसे मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो मैडम इसमें हँसने वाली क्या बात है? ना ही बात करने की तुम्हें तमीज़ है, ना ही उठने-बैठने का कोई सलीका है और ना ही दाँत सिर्फ़ बसोरती रहती हो। इसके बाद ये अर्निंग का पूछा गया था कि अर्निंग तुम्हारी कितनी है, तुम्हारे हस्बैंड की कितनी है? तो अर्निंग के लिए इसने ये बोला है कि मैं भी अपना घर चलाती हूँ और अपने घर में हम हिस्सा डालते हैं। एक घर में हिस्सा डाला जाता है। हर एक जब जब दोनों मियाँ-बीवी कमा रहे होते हैं तो एक की जो इनकम है ना वो सीधी बैंक में हो जाती है डिपॉज़िट। तो जो घर का खर्चा है ना वो एक तरफ होता है, लेकिन ये कभी नहीं देखा कि दोनों की आधी-आधी लग रही हो। इस तरह तो नहीं होता ना उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला है, उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल नहीं किए। तो जब सवाल आया कि तुम अपने घर में किस तरह सारा कुछ करती हो? क्यों इतनी तंग पड़ी रहती हो? क्यों तुम नाक मुँह चढ़ाई रखती हो? क्यों तुम ये कहती हो कि ससुराल अब आ गई हूँ, अब मेरी ज़िंदगी इस तरह की हो गई है, शादी से पहले मैं वैसी थी, शादी से पहले मैं ऐसी थी। तो मैडम क्लेओपत्रा, मैं आपको ये कहती हूँ कि अब अगर तुम अकेली हो घर में, तुम बोर हो रही हो, तुम्हारी तबीयत ऐसी है, तो तुम्हें मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैडम साहबा किसने आपको बोला था कि अलग हो जाओ? अरे जब पहला-पहला बच्चा होता है ना, तो वाक़ई औरत की जो कंडीशन है ना, वो हो जाती है कुछ ऐसी ऊँच-नीच होती रहती है। लेकिन जब वो फैमिली में वो रह रही हो ना, तो जिस घर में वो जाती है ना, कोई भी इतना संग-दिल नहीं होता कि उस औरत का कोई ख़्याल ना रख सके। आपने अपनी सास के साथ एक दिन भी रहना गवारा नहीं किया, तो फिर कैसे कहती हो कि मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, तो फिर अकेले तुम्हें पड़ा ही रहना चाहिए। अभी तो फिर तुम्हारी सास अच्छी है, वो तुम्हारे साथ आगे-पीछे चली जाती है, तुम्हारे घर में हेल्प करवाने के लिए, कुछ पका हुआ देने के लिए तुम्हारे घर में आ जाती है। लेकिन जिस तरह तुमने बिहेव और तुम्हारी माँ ने उनके साथ किया, तुम्हारी माँ की तो वो दोस्त थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने दोस्ती का क्या फ़ायदा उठाया? उन्होंने इतना तुम लोगों पे करम नवाज़ी की, तुम जैसी भोळ, बदसलीका, ज़ुबान दराज़ औरत को
अपने घर की बहू बनाया। इसके बाद उन बेचारों के लिए क्या हुआ, उन बेचारों को एक डरबे में अलहदा से बंद कर दिया गया। नहीं कोई बंदा, नहीं बंदे की जात, अकेली बूढ़ी औरत है, कभी-कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन जो तुम्हारी सास है ना, वो लोहे की बनी हुई है, उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती है। तो मैं उनके पास से चली जाती हूँ, इधर ही मेरा घर है। जब अच्छा दूसरी बात इसकी सुने कि किसी ने ये सवाल किया कि शिफ्टिंग अब अपने घर में हो रही है, तो इसकी आगे से देखें, इसकी होशियारी, ये अपनी बातों में खुद ही हो जाती है गिरफ्तार। तो इसने कहा है कि अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, हम जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है मेरे ख्याल है नंद को लेकर जाएंगे, लेकिन अभी हम बुजुर्गों के जेरे साया हैं, बड़े हैं, हमारे पास कोई मसला परेशानी बन जाती है तो मैं उनके पास चली जाती हूँ। एक भी इसने अल्फाज नहीं बोला, फूटे मुंह से भी इसने ये नहीं कहा कि मेरे सास और ससुर भी मेरे साथ जाएंगे। उनका एक बेटा है, लेकिन इस बेटी पे भी उनका इतना ही हक है, इसको भी उन्होंने पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, परवरिश की। इसके बाद फिर तुम्हारी गोद में जाके फेंका, तुमने इसको अपनी गोद में लिया, तो तुमने एक बार भी नहीं ये कहा कि मेरे सास और ससुर भी उस घर में जाएंगे। वो अच्छा खासा बड़ा घर है आपका। तो फिर तुम्हारी माँ जो तुम्हारी अपनी दोस्तों की गुण गाती है, मेरी दोस्ती बचपन से लेकर अभी तक है, क्या दोस्ती है, क्या दोस्ती है। और फिर आप लोग देखा होगा कल की इनकी वीडियो में जब तहसीन की हो रही थी उसकी शॉपिंग जो आई थी, और वो लोग गरीब होकर भी कितनी अच्छा उन्होंने ब्रांडेड किस्म की शॉपिंग उन्होंने की है। तो इन दोनों बहनों के मुंह ऐसे लटके हुए हैं कि जैसे किसी की खुशी में नहीं आई है, किसी की गमी में शरीक हो रही हैं। तो ऐसा क्या है बंदरबाज। और दूसरी जो है पुड़िया, जो जहर की पुड़िया है, तो ऐसा आप लोगों में क्या है कि आप भाई की खुशी में आप लोग खुश नहीं हो। ऐसे बैठी हुई थी ना दोनों बहनें, जैसे इन दोनों में कोई बातचीत ना हो। वाकई समझने वाली बात है ना, कि ना ही एक छोटी बहन बात कर रही थी, ना ही बड़ी बहन बात कर रही थी। माँ तो बेचारी लगी हुई थी बतेर इनको खुश करने के लिए, लेकिन ये औरतें ऐसी मुंह बना के, दूसरी तो जमाई पे जमाई ले रही थी। अल्लाह जाने कितनी रातों की वो जगी हुई औरत है। इसके बाद इसने कहा मेरा नोज बड़ा हो गया है, मैंने अपनी हबी को बोला है, मैंने ये कहा, मैंने अरे जो कूटा जिनकी रिश्तेदार, तुम जब बात किया करो ना तो कोई सीरियसली किया करो, किसी को समझ तो चले ना कि ये तुम क्या बात कर रही हो। अगर जब रिएक्शन वाले बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ जी तुमने बड़ा अच्छा किया, तुमने ये बता दिया, ये कर दिया। कुछ लोग आपसे जेलस होने वाले हैं। अरे इस जैसी औरत से कोई जेलस होगा? जेलस होना बनता है। फिर ये अपनी इसकी अपनी सास से मोहब्बत का तकाजा जरा देखें कि उसने पूछा कि तुम्हारी सास जब नाराज होती है तो कैसे तुम्हें ट्रीट करती है। इसने कहा कि जी वो एक लगाती हैं। जब आप लोगों के सामने इसकी एक वीडियो आई थी तो इसकी सास ने वो जो नारियल है उसमें मिक्स करते इसे कहा था कि किस फोड़पन से तुम ये वाली सेट कर रही हो जो डिश है। तो उसकी सास ने ना लगा दी थी एक उसको। तो कहती है कि वो मेरी सास ने वैसे ही मुझसे मजाक में किया था, और आज कहा जा रहा है कि मेरी सास जब गुस्से होती है ना तो मेरी सास एक लगा जाती है मुझे। देखें, खुद ही उस बेचारी को बदनाम कर, पहले भी उसका क्लिप लगाया गया क्योंकि एडिटिंग ये करती थी। अगर करती उसको बदनाम ना करने की इसकी होती ना तो ये उसे निकाल देती एडिटिंग करते टाइम, लेकिन नहीं। और आज उसने सारा कुछ कच्चा छट्टा खोल के रख दिया कि मेरी सास जालिम है, मुझे मार जाती है, मुझे ये कर जाती है। पिछले दिनों अपने हस्बैंड का शिकवा किया जा रहा था कि शाहजेब कहते हैं कि तुमने घर में क्या किया है, तुमने काम ही क्या किया है। तो आस्ता आस्ता आगे देखते जाएं आपके इसके सारे करतूत ये खुद ही अपनी जुबान से बोलेगी, क्योंकि न ही इसको कोई सलीका आता है और न ही इसकी अम्मी हजूर ने कोई इसको सलीका वगैरह सिखाया है। इसको सिर्फ आती है जुबान चलाना।